Hello everyone, welcome back to my channel Study with RT and today our topic is स्वर्णाम। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक हिंदी ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट की हुई है जिसमें हम हिंदी ग्रामर के टॉपिक करते हैं और कल हमने संज्ञा वाली टॉपिक यानी नाउन को क्लियर किया था। आज हम दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि स्वर्णाम है, क्योंकि संज्ञा के बाद आपको स्वर्णाम ही पढ़ना होता है। इनका ना एक सीरीज़ होता है। जब कभी भी आप हिंदी ग्रामर को पढ़ते हो एक सीरीज़ से पढ़ते हैं कि पहले संज्ञा, फिर स्वर्णाम, फिर उसके बाद आने वाले और टॉपिक, क्योंकि एक बेसिक से आप जब स्टार्ट करते हो तब भी आप एडवांस लेवल तक जाते हो। तो अगर आपने मेरी पहली क्लास यानी संज्ञा वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार उसे ज़रूर देखना, और अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छा है, और जिन्होंने नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है स्वर्णाम यानी प्रोनाउन, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी और आप बहुत ही ईजी तरीके से हिंदी ग्रामर को समझ पा रहे होंगे। तो और ऐसा नहीं है कि मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी। एक बार जब आपकी थ्योरी क्लासेस पूरी हो जाएंगी उसके बाद हम प्रैक्टिस किया करेंगे। जैसे कि अब हम हरियाणा जीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम हरियाणा जीके में भी बहुत सारे एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर के हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जब हमारी हिंदी ग्रामर की पूरी थ्योरी हो जाएगी तो फिर हम एमसीक्यू भी करा करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के ही रहेंगे ज़्यादातर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वर्णाम यानी प्रोनाउन, तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें स्वर्णाम कहते हैं। तो भाई जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ हो रहे हैं, तो इससे पहले आपको संज्ञा पढ़ना जरूरी है ना, कि तभी तो आपको पता चलेगा कि संज्ञा क्या होती है जिसके स्थान पर हम स्वर्णाम का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो आपकी संज्ञा है वो कुछ भी नहीं है, वो क्या है, वो एक नाम है। अब वो नाम किसी का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी जाति का, किसी भाव का, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब उन नाम की जगह पर जब हम कोई चीज़ प्रयुक्त करते हैं, जो शब्द प्रयोग करते हैं, उसको हम स्वर्णाम कहते हैं। यानी संज्ञा को हटाकर संज्ञा के किसी भी नाम का हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पर हम अन्य शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो वो हमारा स्वर्णाम हो जाता है। जैसे कि राम बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, अगर हमको राम के बारे में लिखना है कि भी राम का आपको थोड़ा सा परिचय लिखो, कोई राम एक लड़का है उसके बारे में आपको 2-4 लाइन लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे? राम बहुत अच्छा लड़का है, राम रोज़ स्कूल जाता है, राम रोज़ नहाता है, राम रोज़ खाना खाता है। तो देखो कितना अजीब लगता है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो लिख दिया राम बहुत अच्छा लड़का है, फिर हम कहेंगे वह रोज़ स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह रोज़ नहाता है, वह रोज़ पूजा पाठ करता है, वह रोज़ मंदिर जाता है। तो अब हमने जो राम की जगह पर वह यूज़ किया है, वो हमारा क्या है, वो हमारा स्वर्णाम है। क्यों? क्योंकि राम क्या था, एक नाम था, और किसी भी व्यक्ति का नाम क्या होता है, संज्ञा। बट उस नाम की जगह पर हमने वह का यूज़ करा तो वो हमारा स्वर्णाम है। तो यहाँ पर जो वह है वो हमारा स्वर्णाम है। अब देखिए आपकी स्वर्णाम की संख्या, तो स्वर्णाम की संख्या कितनी होती है? जो संख्या है वो मूल स्वर्णामों की संख्या 11 होती है, कुल स्वर्णामों की संख्या भी 11 होती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि मूल स्वर्णाम कितने होते हैं तो 11 होते हैं, कोई पूछे कि कुल स्वर्णाम कितने होते हैं तो वो भी 11 होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो 11 मूल स्वर्णाम है वो कौन से हैं। तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, तो ये टोटल हमारे 11 हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वर्णाम के भेद। तो जो स्वर्णाम के भेद या फिर प्रकार है वो 6 टाइप्स हैं। ये इनके हुए 6 टाइप्स हैं जो कि आपको याद करने हैं, जिसमें आपका पुरुषवाचक स्वर्णाम है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंध बोधक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है। ठीक है, यहाँ पे वाचक आएगा, सॉरी वाक लिख रखा है ना मैंने, वाचक आएगा। तो ये 6 भेद हैं आपके स्वर्णाम के, तो एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं जो स्वर्णाम के 6 प्रकार के भेद थे उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए भाई, फर्स्ट है आपका पुरुषवाचक स्वर्णाम। तो पुरुषवाचक स्वर्णाम क्या है? वे स्वर्णाम जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। भाई देखो पुरुष, ठीक है, अब यहाँ में नहीं पुरुष मेल फीमेल का कोई मैटर नहीं है कि भाई पुरुष का कहीं मेल ही हो, नहीं, मेल फीमेल दोनों हो सकता है, बट जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं, ठीक है, तो वे हमारे पुरुषवाचक स्वर्णाम होते हैं। अगर हम और अच्छे से परिभाषा देखें तो और अच्छे से परिभाषा होगी, वे स्वर्णाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता यानी लेखक, श्रोता यानी पाठ, श्रोता यहाँ पे आई थिंक सुनने वाला होता है, एवं अन्य व्यक्तियों के लिए होता हो। ठीक है, अभी मैं उदाहरण से आपको समझाऊंगी तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जो पुरुषवाचक स्वर्णाम है उसके 3 भेद होते हैं।
ठीक है। और वो 3 भेद कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष का मतलब होता है भाई जो उत्तम होता है। देखिए इसके नाम से देखिए, पता है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका जो आंसर है ना उसके नाम में ही छुपा होता है। अगर आप उसके नाम को ध्यान से पढ़ते हो, यहाँ पे है उत्तम, यानी उत्तम जो श्रेष्ठ है भाई। अब आप किसी से पूछोगे, कि भाई उत्तम कौन है ना, बोलते सर्वोत्तम उत्तम, तो वो बोलेगा मैं हूँ, खुद हूँ। या फिर अगर बहुत सारे लोग बैठे होंगे तो वो बोलेंगे भाई उत्तम कौन, बोल हमें उत्तम, हमें उत्तम। तो यहाँ पे जो मैं और हम, ये हमारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। यस। तो कहाँ पे थे हम? बारिश आ गई थी और मैं बाहर वीडियो बना रही थी, अब इसे अंदर लेके आई हूँ, तो अभी वीडियो कंटिन्यू रखी हमने। यस। तो देखिए उत्तम होता है कि भाई जो सर्वोत्तम होता है, वो किसी से भी पूछिए कि उत्तम कौन है, वो कहेगा मैं हूँ। या फिर बहुत सारे ग्रुप में बैठे बोलेंगे हम हैं, बट है ना हम कभी कभी ना कोई अपने लिए भी, जैसे हम कहते हैं मैं, ठीक है, तो कोई कोई ना हम एक के लिए भी प्रयोग कर लेता है, हम है भाई, हम श्रेष्ठ है, हम वहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं और हम, ये दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और हम होते हैं, ये आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, यानी वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता हो। मैं तो स्वयं के लिए यूज होता है, बट कभी कभी हमको भी हम स्वयं के लिए यूज कर लेते हैं। अब जैसे मैं बार बार हम बोल रही हूँ, हम कर लेते हैं, बट हम यहाँ पे मैं अपने लिए नहीं, तुम सबके लिए भी प्रयोग कर रही हूँ कि हम जो भी हम पढ़ रहे हैं या फिर हम लोग हैं। नेक्स्ट है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम जिनका प्रयोग पाठक के लिए होता है, पाठक यानी सामने वाला, ठीक है भाई। मध्यम है जो सामने वाला है, एक तो मैं हूँ और मेरे सामने कोई और है, नहीं हम दो है, मतलब कि मैं और वो, हम दो है, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो मैं अपने लिए तो मैं यूज करूंगी, और उसके लिए तू या तुम यूज करूंगे, थोड़ा सा बड़ा होगा तो आप यूज कर लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे तू, तुम, आप, ये हमारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं जो हम सामने वाले के लिए यूज करते हैं। अब सामने वाले के लिए हम तू भी यूज कर सकते हैं, तुम भी यूज कर सकते हैं। अगर वो हमसे बड़ा हो, हम उसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट देना चाहें, तो हम उसके लिए आप भी यूज कर सकते हैं कि आप यहाँ आइए, आप जाइए, आप खाना खाइए, इस तरीके से। अब आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी वे शब्द जिनका प्रयोग तीसरे आदमी के लिए होता हो, यानी वो यहाँ पर है नहीं। हम दो बंदे हैं, मैं और एक और बंदा है, हम दो बंदे, और हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं जो वहां पर फिलहाल अभी है नहीं, तो वो हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, जिसमें हम कहेंगे कि अच्छा वो, हाँ 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 मैं जानता हूँ उसे, अच्छा यह, अच्छा वह वाला, अच्छा अच्छा अच्छा। और कभी कभी हम आपको भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की तरह प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे यह, वह, ये, वे, आप, तो ये सभी जो सर्वनाम है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, यानी जिनका प्रयोग हम तीसरे व्यक्ति के लिए करते हैं। तो इस तरीके से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आई होप आपको उत्तम, मध्यम, अन्य समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट भेद की तरफ। सर्वनाम का जो नेक्स्ट भेद है भाई वो है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी निश्चित, पक्का, हाँ भाई बिल्कुल पक्का है, हमने बिल्कुल निश्चित कर लिया है। तो वे सर्वनाम शब्द जिससे पास या दूर के किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत किया जाता हो। अभी वो व्यक्ति पास, वो जो वस्तु है या फिर व्यक्ति है वो पास का हो या दूर का हो, बट हाँ वो निश्चय है भाई, हाँ निश्चय है कि भाई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति ही होगा। अगर मैंने वहां पर राम को देखा है तो वो राम ही होगा, कि भाई मैं पूरी तरीके से निश्चित हूँ, मैंने बिल्कुल पक्का कर लिया है, मैं बिल्कुल सही हूँ। तो वहां पर हम निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, कि किसी की तरफ हम संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, बोल रहे हैं वह, ठीक है। तो यह वह, यहाँ पर यह वह किस में आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में। अब यह वह ऊपर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी थे ना, तो यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आते हैं। मैं किसी की तरफ इशारा करने, संकेत करने के लिए आप यह वह का ही तो प्रयोग करोगे। अब बात आती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। ये तीसरा भेद है, जिसमें वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं मिले। निश्चय में क्या था कि निश्चित जानकारी, पक्की जानकारी है, बट अनिश्चित वाचक सर्वनाम में क्या है, किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में हमें निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, उसे हम अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई कुछ, अब भाई कोई कुछ का मतलब क्या है कि भाई हम उस बात को लेकर पक्के नहीं है, ठीक है, अभी हमारी वो बात कच्ची है, तो हम कोई कुछ कि भाई कोई आया है, ये तो पता है हमें आया है, बट ये नहीं पता कौन आया है, तो भाई कोई आया है, तो अभी हम निश्चित नहीं ना उस व्यक्ति को लेके कि भी हाँ राम ही आया होगा, है ना। अब मैं कहूँगी मुझे कुछ चीज़ चाहिए, मुझे पता नहीं है वो चीज़ क्या है, बट मुझे कुछ चीज़ चाहिए, वो है क्या, वो निश्चित नहीं है, अभी वो अनिश्चित है।
नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम जो संबंध बताने का काम करते हैं, ठीक है, संबंध बताते हैं, जैसे कि जो सो, एक का संबंध दूसरे के साथ बताते हैं, उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में दो शब्दों के मध्य संबंध बनाने का कार्य करते हों, जैसे कि जो करेगा सो भरेगा। अब ये करेगा भरेगा के बीच में संबंध कौन बना रहा है, जो और सो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे जिसकी लाठी, अब लाठी और भैंस के बीच में संबंध कौन बना रहा है, जिसकी उसकी। और ये नहीं है कि रिदम में ही हो, जैसे कि जो सो जिसकी उसकी, ये बिना रिदम के भी हो सकते हैं, जैसे कि वह लड़का आया है जिसे तुमने बुलाया था। ये संबंध बता रहा है कि भाई वह लड़का आया जिसे तुमने बुलाया है, तो यहाँ पे वह और जिसे, ये क्या, ये आपस में संबंध बना रहे हैं। तो जहाँ पर दो शब्द दो स्वर्णाम शब्द संबंध बनाते हो उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे जो सो जिसकी उसकी वह जिसे, ये सर्वनाम ही तो है। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आते हैं, पूरे वाक्य को प्रश्न में बदल देते हैं। नहीं आएंगे तो संज्ञा के स्थान पर, क्योंकि सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर आए, बट वो क्या होता है, पूरे वाक्य को एक क्वेश्चन में बदल देते, एक प्रश्न में बदल देते हैं। अब ये कौन से होते हैं, कौन और क्या। अगर आप किसी भी वाक्य में कौन या क्या का प्रयोग करते हो तो वो प्रश्न बन जाता है। जैसे कौन आया है तो पीछे क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने खाना खाया है, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन क्या क्या होते हैं, ये दो स्वर्णाम ही होते हैं, बट ये क्या करते हैं, किसी वाक्य को पूर्ण रूप से प्रश्न में बदल देते हैं, और इस तरीके से ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का कार्य करते हैं। अब बात आता है निजवाचक सर्वनाम। तो निज यानी अपना, अपने लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए, ये तो होता है निज। तो जहाँ अपने आप का भाव होता है, नहीं जहाँ पर हम अपने आप को बता रहे हैं, हमारे अपने आप का भाव होता है, वहाँ पर हम निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और अपने आप को बताने के लिए हम किन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं, यह, जैसे कि यहाँ पे यह काम अपने आप कर लूंगा, यानी ये एक वाक्य, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा। अब ये अपने आप किसको बता रहा है, आपको, स्वयं को, खुद को, आपे को, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्वर्णाम शब्द अपने लिए प्रयोग हो, अपने भाव को व्यक्त करते हो, वहां पर निजवाचक स्वर्णाम होता है। अब ये अपने आप किसको बता रहा है, खुद को बता रहा है। यहाँ पे ना ये एक स्वर्णाम और आ जाता है, हैशटैग करके इसे कर लेना, संयुक्त स्वर्णाम, जुड़ना, मेल होना, ठीक है। वे स्वर्णाम जो जुड़कर बनते हो, जुड़कर कैसे बनते हो, स्वर्णाम प्लस स्वर्णाम हो सकता है, संज्ञा प्लस स्वर्णाम हो सकती है, स्वर्णाम प्लस संज्ञा हो सकती है। जैसे कि एक परिभाषा और देख लीजिए, फिर एक उदाहरण से समझेंगे। वे शब्द जो स्वर्णाम तथा संज्ञा के मेल से निर्मित होते हैं संयुक्त स्वर्णाम कहलाते हैं। जैसे कि सब कुछ, सब कोई, सब तेरा, कुछ कुछ, देखिए यहाँ पे कुछ कुछ आ गया, स्वरनाम, दो दो स्वरनाम हो गए, कुछ ना कुछ, कुछ और, कोई कोई। तो यहाँ पर जब दो दो स्वरनाम मिले, एक स्वरनाम एक संज्ञा मिले, या फिर एक संज्ञा या फिर स्वरनाम मिले, इस तरीके से संयुक्त जोड़े में मिलते हैं, मेल से बनते हैं, उनको हम संयुक्त स्वरनाम कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था स्वरनाम, और आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से हमारा ये पूर्ण रूप से स्वरनाम वाला टॉपिक फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।